वेलकम बैक। सी के सीरीज़ में हम लोगों ने पिछली वीडियो में फॉर लूप के बारे में देखा और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स हमने देखा। तो आज के टॉपिक में हम लोग लेकर के चलेंगे नेस्टेड लूप को। तो नेस्टेड लूप क्या है? तो जब किसी लूप दूसरे लूप के अंदर लिख दें तो उसको नेस्टेड कहते हैं। यानी सिंपली यदि इसको डिफाइन किया जाए तो हम यही लिख सकते हैं कि इन a program a loop is written within another loop is called नेस्टेड लूप। जब किसी एक लूप के अंदर दूसरे लूप को लिख दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? नेस्टेड लूप कहते हैं। अब बात आती है कि नेस्टेड लूप का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो नेस्टेड लूप का एग्जीक्यूशन या टोटल एग्जीक्यूशन नेस्टिंग के केस में कितना होगा? तो आउटर लूप और इनटू कर दीजिए उसको इनर लूप से, तो उतना नंबर ऑफ टाइम्स लूप आपका चलेगा। अब यहाँ पर बात आती है इसके सिंटैक्स की कि सिंटैक्स क्या है नेस्टेड का। देखिए नेस्टेड का सिंटैक्स जब देखेंगे तो इसमें आता है कि पहले आउटर लूप कर्ली ब्रेस स्टार्ट हुआ और फिर इसके भीतर हम लोग लूप यूज करेंगे ये इनर लूप की बॉडी है और ये जो बॉडी हो जाएगी ये आउटर लूप की। ये इसका सिंटैक्स होता है। तो अब इस लूप के जगह पर आप व्हाइल यूज करिए, फॉर यूज करिए, फॉर के अंदर व्हाइल यूज करिए, वो जैसा सीक्वेंस आप बनाना चाहेंगे आप बना सकते हैं, कहीं इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए हम आपको इससे रिलेटेड एक दो प्रोग्राम्स आपको बताते हैं कि नेस्टेड का कैसे यूज आप करेंगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल यदि आप टेबल जनरेट कराना चाहते हैं कि 1 to 20 का टेबल जनरेट हो जाए तो नेस्टिंग यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ बढ़ेगा। आपका 1 से लेकर के 20 तक नंबर भी जनरेट करना होगा और दूसरा कि हर एक बार वो 1 to 10 मल्टीप्लाई भी करेगा। तो टू प्रिंट द टेबल फ्रॉम वन टू 20 क्या करिएगा? देखिए सबसे अब इसमें स्टार्टिंग से चलते हैं लेकर के हैश include stdio.h void main इंट में आप यहाँ पर ले लीजिए वेरिएबल एक आई और एक जे, दो वेरिएबल लगेगा। फॉर लूप से लेकर के चलेंगे तो i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 20 और i प्लस प्लस। यानी ये आउटर लूप जो है ये बता रहा है कि किसका टेबल जनरेट करना है। अब उस टेबल को जनरेट करने के लिए फिर इसके भीतर लूप लगाएंगे j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 10 और j प्लस प्लस, और यहाँ पर printf %d और कॉमा, और इस जगह आप दे दीजिए कि i इंटू जे करेंगे और इस कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देंगे। ये एक लाइन में पैरेलल आपका ये क्या होगा कि जनरेट होगा, यानी कि हॉरिजेंटली ये प्रिंट करेगा। अब इसके बाद जैसे ही एक टेबल पूरा होगा हमको लाइन चेंज कर देना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे printf
और डबल कोट में बैकस्लैश n और ब्रैकेट बंद करेंगे। और इसको बंद करेंगे, देन एक मेन का क्लोजिंग करेंगे। तो ये आपको टेबल जनरेट कर देगा 1 to 20। तो देखिए कैसे करेगा। पहला बार i का वैल्यू कितना हो गया 1, और ये जैसे ही आएगा तो 20 से लेस है नीचे आएगा। j स्टार्ट होगा 1 से, तो 1 × 1 = 1। अगेन j ++ तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा 1 को, 3 से 4 से 5 से ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएगा 10 तक चलेगा। तो 10 तक तो 1 से लेकर के ये जनरेट करेगा 2 3 ऐसे करते हुए कहाँ तक 10 तक। फिर जैसे ही j का वैल्यू 11 होगा ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, इसलिए क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है। जैसे ही टर्मिनेट करेगा तो बैकस्लैश n मिलेगा यहाँ, तो बैकस्लैश n मिलेगा तो कंट्रोल यहाँ जो था अब वो आ जाएगा है यहाँ नीचे। फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, i को ++ करेगा, i का वैल्यू हो जाएगा 2, तो देन j स्टार्ट हो जाएगा 1 2 कहाँ तक चलेगा 10 टाइम्स, और ये मल्टीप्लाई कर जाएगा किससे 2 से, तो 2 4 6 ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएगा 20 तक। तो ऐसे करते करते आपका i जो है ये पहुँच जाएगा कहाँ तक 20 तक। तो 20 तक तो 1 to 20 तक का टेबल जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नेस्टिंग का यूज करके किसी भी तरह के प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये तो हो गया कि फिक्स रेंज हो गया कि 1 से लेकर के 20 तक का हम दे दिए। अब आपको कहे कि नहीं आप इनपुट कीजिए रेंज को और उसके बीच के सारे टेबल को प्रिंट करिए। जैसे हम दे दें कि 5 to 10, तो 5 to 10 सारा नंबर यानी कि सारा टेबल प्रिंट होना चाहिए। तो कैसे करेंगे चलिए इसको देखते हैं। तो मान लीजिए राइट प्रोग्राम टू इनपुट रेंज एंड टू प्रिंट द टेबल फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग रेंज, शुरू से लेकर के अंत तक वाले रेंज को आपको प्रिंट कर देना है। तो देखो कैसे आप प्रिंट करोगे, तो देखो यहाँ पर #include stdio.h void main, यहाँ वेरिएबल्स बढ़ जाएगा। इंट में i और j जो पिछले में है ये तो रहेगा ही, इसके अलावा स्टार्टिंग के लिए s और एंडिंग के लिए e नाम का वेरिएबल हम ले लिए। अब यहाँ पर आप मांग लीजिए इनपुट इंटर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। स्कैनफ %d और %d एड्रेस ऑफ s, एड्रेस ऑफ e, ये हो गया। अब इतना दोनों देने के बाद आप फॉर लूप यूज करिए। फॉर i = स्टार्ट के लिए हम लोग वेरिएबल लिए हुए हैं s, तो s ले लेंगे। i > कहाँ तक इंड के लिए e लिए हुए हैं और i ++, और इनर का जो पोर्शन है वो सेम हो जाएगा। फॉर j = 0 नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 1 j > 10 और j ++, printf %d i × j, और यहाँ पर printf करेंगे \n डाल देंगे, लाइन चेंज हो गया। ये पहला यानी कि इसका बंद किए और देन एक बंद कर दिए मेन का। तो इस तरीके से आप इसमें बहुत सारा प्रोग्राम्स देख सकते हैं, बना सकते हैं।
तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अगली वीडियो में बहुत सारे पैटर्न्स और प्रोग्राम्स के बारे में लेकर के चलेंगे जो कि सी पर यानी कि नेस्टेड लूप पर डिपेंड है सी में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।